नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रणविजय और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों एक स्टॉक के बारे में जिसको कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उसके वो स्टॉक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ उसका एक हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो स्टॉक ने फिलहाल में एक स्प्लिट दिया हुआ है, तो एक स्टॉक के बदले उसने 10 स्टॉक स्प्लिट और बोनस दिया हुआ है। पहले बोनस दिया, पहले स्प्लिट दिया और उसके साथ में बोनस भी दे दिया। तो देखिए दोस्तों, उसी स्टॉक ने आज से लगभग 10 साल पहले भी स्प्लिट दिया हुआ था। और वहाँ से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त रन उसमें आया हुआ है। पर वहाँ से अगर आप जब उसने 2012 में उसने स्प्लिट या हाँ स्प्लिट दिया हुआ था उसने, ठीक है, स्प्लिट दिया हुआ था। तब से प्राइस मैं आपको बताऊँ दोस्तों, वहाँ पे अभी चार्ट्स के ऊपर जो दिखाई दे रहा है 80 रुपीज़ का प्राइस शो हो रहा है 2012 का, ठीक है। और आज हम देख रहे हैं 2022 में उस स्टॉक ने लगभग 18 से 19 हज़ार तक अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाया हुआ है दोस्तों। 18 से 19 हज़ार, कहाँ 80 रुपये और कहाँ 18 से 19 हज़ार। तो ये हो गया दोस्तों 10 ईयर्स होल्डिंग। ये हैंड राइटिंग थोड़ा गलत हो रहा है पर आप समझ लीजिए, होल्डिंग पावर हाथ से लिख रहा हूँ भाई। तो ये होगा 10 साल के होल्डिंग पावर का बहुत ज़बरदस्त रिटर्न। देखिए दोस्तों, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मैं बता रहा हूँ। मैं खुद मेरी बच्ची के लिए, मेरी जो लड़की है उसके लिए ये स्टॉक लेकर के छोड़ने वाला हूँ। अगर आज मैं उस स्टॉक में 1750 रुपये इन्वेस्ट करके एक स्टॉक लेता हूँ तो वही स्टॉक 10 साल के बाद मुझे वही स्टॉक 17,000 रुपये करके देगा, ओनली एक स्टॉक, ठीक है। वो भी कब दोस्तों? 10 साल के बाद। अभी यहाँ पे मैं बताऊँ दोस्तों, देखिए जब उस स्टॉक ने 2012 में स्प्लिट दिया, उसके बाद में उसने सीधा अपसाइड का मूव नहीं किया, उसने एक डाउनफॉल किया और उस डाउनफॉल को आगे चल करके उसने ये जो लेवल बनाया उसको ब्रेकआउट दिया। पर ये जो डिस्टेंस था दोस्तों, ये डिस्टेंस था 2 ईयर्स का। ये डिस्टेंस कितना था? 2 ईयर्स का। और ये डाउनफॉल कितना था दोस्तों? 40% का। ठीक है, आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस बात को समझिए। आपने जिस प्राइस के ऊपर, समझो आपने 100 रुपीज़ के ऊपर उसको खरीदा हुआ है किसी भी स्टॉक को, तो 40% टूट गया, मतलब 60 रुपीज़ तक वो आ गया। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए, 40% का डाउनफॉल था। अभी आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक बात करनी है। जब आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो कम से कम 2 साल तक आपको इस स्टॉक में जो आपकी क्वांटिटी है वो बढ़ाते रहनी है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते ही रहने हैं, तब जाकर के ये शानदार रिटर्न आपको मिलेगा। और 2 साल में, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ दोस्तों, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो आपको 2 साल तक इस स्टॉक में SIP करनी ही करनी है। अगर आप आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, उनको कुछ एक ऐसा फंड देना चाहते हो फ्यूचर में जो कि उनके बहुत काम आए, तो 2 साल तक आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपको इसमें बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उस स्टॉक को दिखा देता हूँ। और इसके पहले मैं और एक बात बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे जो मैं ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो पूरे के पूरे प्रैक्टिकल मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। यहाँ पे ये नहीं बता रहा मैं आपको 1 लाख लगाओ और 10 साल के बाद 1 CR कमाओ, ये मैं नहीं बता रहा। ये बिल्कुल ही इलॉजिकल है। इसको 1 लाख का 10 साल के बाद 1 CR करना, उसके लिए बहुत आपको नॉलेज है, बहुत आपने मार्केट को एक्सपीरियंस किया हुआ होना चाहिए। ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो ज़्यादा एक्सपीरियंसफुल नहीं है, जिनको कि ज़्यादा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने नहीं आता, उन सभी के लिए ये बातें मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त बात ये है दोस्तों को, वो स्टॉक जो है निफ्टी 50 का है, अपने सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए लिस्ट, ए ग्रेड का है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इस स्टॉक को काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतर बना देती हैं। तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों, उस स्टॉक के बारे में कुछ फंडामेंटल हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटल चीज़ें हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अगर गौर से देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो आपको यहाँ पे कभी भी स्टॉक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कभी भी डाउनफॉल दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2020 से लेकर के मार्च 2022 और मार्च 2021, यहाँ पे हम ईयर बाय ईयर का कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो आप देख सकते हो 3471, 4641, 2021 मार्च के क्वार्टर में, और 2022 के मार्च के क्वार्टर में आपको दिखाई दे रहा होगा 693। यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर बाय ईयर आपको दिखाई दे रहा होगा कितना अच्छा जंप है दोस्तों। 4,000 का सीधा 6,000 हो गया। और प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर से देखे जाए तो यहाँ पे सीधा दुगना प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दुगना हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी आपको काफ़ी अच्छा इसमें मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हो 26, सॉरी थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हो दोस्तों, कभी भी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नीचे नहीं आया। पहले था 26, 36, 31, 32, 30, 29, 30, 33, 32 और 40। तो ये है इसका काम। और यहाँ पे हम और देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे सीधा सीधा देखते हैं अभी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एवरी ईयर के क्वार्टर में 540, 1000, 1922, 1800, सॉरी 1618, 2082, 1745, 1400,
33, 1998, 2000, 2349, 2534 और 2578। तो ईयर बाय ईयर और सभी ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो ईयर बाय ईयर और क्वार्टर बाय क्वार्टर, और अगर आप लंबे ईयर तक देखते हो तो यहाँ पे हमको जंप ही दिखाई दे रही है, 500 का 1000 और 1000 का 2000। तो हर साल ये बड़ा ही होते जा रहा है, ना कि इसका प्रॉफिट कम हो रहा है और ना ही कुछ यहाँ पे लॉसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। और अर्निंग पर शेयर अगर आप देख सकते हो तो आप देखिए दोस्तों, अर्निंग पर शेयर लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1.22, 7, 6, 8, 6, 5, 7, 7, 8.48 और 8.23। तो ये अर्निंग पर शेयर में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर रहा है। थोड़ा और देखेंगे रिजर्व कितना है इसका। और यहाँ पे दोस्तों ईयर बाय ईयर मार्च में किस तरह से इसने परफॉर्म किया है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईयर बाय ईयर मार्च में उसने किस तरह से परफॉर्म किया, और ये टिल ट्रेलिंग मंथ में यहाँ पे उसने किस तरह से परफॉर्म किया है वो यहाँ पे बताया गया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले था 4400 एंड यहाँ पे 5500, 6700, 8700, 10,700। ये आगे की फिगर्स को तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, राउंड फिगर की फिगर को मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये हर साल में यहाँ पे आप देख सकते हो 2014 से बढ़कर के प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2015 में, 2015 से प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर के 2015 से बढ़कर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 2016 में, 2016 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के आया है 17 में। इसे आप अगर देखोगे तो हर ईयर में इसने अच्छा ही परफॉर्म किया हुआ है दोस्तों, हर ईयर में इसने अच्छा ही परफॉर्म किया है। अभी यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और इसका हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने मिला नेट प्रॉफिट में भी हर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है, ना कि लॉसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 10 साल का हमें दिखाई दे रहा है 38%, 5 का दिखाई दे रहा है 23 और 3 ईयर्स का दिखाई दे रहा है 17। प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है दोस्तों, 10 साल में 13% का, 5 साल में 15% का, 3 साल में 12% का, और टिल ट्रेलिंग मंथ में हमें दिखाई दे रहा है 23% का। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ, प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR जो है हमें पर ईयर में अगर 50% भी मिलता है, 15% भी मिलता है, तो उसको आप देखिए 10 साल में आपका कितना होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है दोस्तों। 15% बहुत डिसेंट है। अगर आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको एवरी ईयर 15% मिलता है, तो आप बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट लेकर के मार्केट से जा सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं रिजर्व आपको दिखाना चाहूँगा, हालांकि रिजर्व इसके थोड़े से कम है, और इसके ऊपर आप देख सकते हो बोरोइंग्स थोड़ी सी ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये स्टॉक जो है फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है। फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे उसमें हमें बोरोइंग और लाइबिलिटीज़ हमें दिखाई देगी ही देगी, पर फिर भी उस सेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त नंबर 1 स्टॉक है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम देखें कैश फ्लो, अगर हम देखते हैं तो कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे कैश फ्लो जो है हमें कम दिखाई दे रहा है, तो एडजस्ट होने में थोड़ा हमें टाइम लगेगा। बीच बीच में आप ये देख सकते हो दोस्तों, माइनस में भी चला जाता है। यहाँ पे देखिए 183 माइनस गया था 2015 में, उसके बाद 921 प्लस में आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 921 प्लस में आ गया नेट कैश फ्लो। उसके बाद में 1742, उसके बाद में अगेन 911 माइनस में निकल गया था। उसके बाद में 555, आप देख सकते हो 1162, 2551, और फिलहाल के लिए 101 यहाँ पे कैश रिजर्व है। तो ये लैक्स में होती है दोस्तों। और यहाँ पे है शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम देखना पसंद करेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा अगर मैं इसको लंबा, ठीक है इतना बहुत ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा अगर मैं हम यहाँ पे देखें तो FIIs जो है इस स्टॉक में कंटिन्यूसली बने हुए हैं। इन स्टॉक में थोड़ा कभी वो प्रॉफिट बुक करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 846, यहाँ पे उन्होंने अपनी क्वांटिटी होल्डिंग्स इंक्रीज़ की है। यहाँ पे अब नहीं सॉरी, ये पहला उनका होल्डिंग था जो यहाँ पे शो है, उसके बाद में यहाँ पे इंक्रीज़ किया हुआ है। उसके बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मार्च में उन्होंने किया, जो कि कोविड के डाउनफॉल में ऊपर से उन्होंने बहुत ऊपर से मार्केट गिर रहा था तो प्रॉफिट बुकिंग किया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो मैजिक देखिए दोस्तों, उसके बाद उन्होंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी कम की, यहाँ पे अगेन कम की, इस सितंबर 2020 में अगेन कम की, और सीधा फिर यहाँ से आप देखिए क्वांटिटी बढ़ाना, होल्डिंग बढ़ाना जो स्टार्ट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगेन यहाँ पे एक हाई लगाया 2021 में, वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया, अगेन यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, अगेन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, अगेन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। अभी ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो रहा है दोस्तों? अगर आपने किसी स्टॉक को 100 रुपीज़ के ऊपर खरीदा है और ऊपर चल चल के वो अगर 500 रुपये तक गया है दोस्तों, तो आपने जो पैसा लगाया उस पैसे को निकालना भी तो ज़रूरी है ना दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग की ये होल्डिंग्स जो कम हो रही है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके पीछे यही रीज़न है और कोई नहीं। अभी मैं आपको ये भी बता दूँ, स्टॉक जब गिर करके नीचे आ जाएगा 14% के आसपास, 20% के आसपास, 30% के आसपास, या फिर जो करंट प्राइस है उससे 50% के आसपास जब ये स्टॉक नीचे आ जाएगा ना दोस्तों, तब यही होल्डिंग्स जो है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, यही होल्डिंग्स आपको चेंज होते हुए दिखाई देगी, और ये होल्डिंग्स 10% से भी ऊपर आपको जाती हुई देखने मिलेगी इसी स्टॉक में। ये भी मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, पब्लिक की भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है इसमें। ये पब्लिक फिलहाल के लिए जो माल बेचा जा रहा है, ये जो माल बेचा जा रहा है दोस्तों, ये माल उठाया जा रहा है पब्लिक की ओर से। अभी मैं आपको इसके आगे का बता दूँ। जब दोस्तों पब्लिक को यहाँ पे अभी फिलहाल स्टॉक का मूवमेंट कुछ इस तरह से, यहाँ पे पब्लिक बाइंग कर रही है इस जोन में। यहाँ से जब स्टॉक गिर के नीचे आ जाएगा और यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा बहुत टाइम तक, उसके लिए हमने टाइम जो एडजस्ट करके रखा है, टाइम जो निकाल के रखा है वो 2 ईयर्स का निकाल के रखा हुआ है। ये जो 2 ईयर्स का कंसोलिडेशन जोन रहेगा उसका, तब जाके आपको इसमें DIIs की भी होल्डिंग्स इंक्रीज़ होते हुए दिखेगी, FIIs की भी इंक्रीज़ होते हुए दिखेंगी। और सबसे मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सबसे मेन बात ये है कि उस वक्त हमें इस जोन में पब्लिक की होल्डिंग कम होती हुई देखने मिलेगी, और इन दोनों की होल्डिंग्स FII
और DI इनकी होल्डिंग हमें बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेगी। तब तक हमें रुके रहना स्टॉक में और तब तक हमें सिंपल वे में SIP स्टॉक में करते रहना है, अगर आप 20 साल के बाद काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हो। फिलहाल के लिए दोस्तों एक लंबा व्यू रखिए, मार्केट में इन्वेस्ट यहाँ पे किया और होल्ड करते करते ऊपर नीचे एक दिन बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको ज़रूर निकाल के देगा। और फिलहाल के लिए दोस्तों मार्केट ऊपर है नीचे है, कुछ स्टॉक आपको दो मतलब 3-4 महीने में 40% का रिटर्न देंगे, 50% का रिटर्न देंगे, उन स्टॉक को छोड़ दीजिए, वो होते ही रहेगा। मार्केट चाहे ऊपर जाए, मार्केट चाहे नीचे जाए, हर एक सेक्टर में से कोई ना कोई स्टॉक ऊपर जाता है और कोई ना कोई स्टॉक नीचे आता ही है। तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए, हमें फोकस करना है, हमें लॉन्ग टाइम होल्डिंग, लॉन्ग टाइम होल्डिंग के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे, इस बात को याद रखिए। चलिए स्टॉक के चार्ट के ऊपर चलते हैं। और दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व, जिसने कि अभी फिलहाल में एक अच्छा खासा स्प्लिट दिया हुआ है। तो चलिए स्टॉक के बारे में अभी हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको 2012 में। बहुत लंबा गेम है भाई, जो रुक गया ना समझो उसका नहीं आ पाओगे। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो 2012 में उसने स्प्लिट दिया हुआ था, 6 सितंबर को उसको मैंने मार्क करके रखा हुआ है। और उस हाई से अभी आप देखोगे तो ये देखिए, ये उसके बाद उसने ये हाई लगाया हुआ था यहाँ पे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हाई लगाया था उसने। तो हम यहाँ पे देखेंगे उस हाई से हमें उस हाई को कब ब्रेकआउट किया मार्केट ने, ठीक है, उस हाई को इस जोन में ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। तो अभी हम वहाँ पे उस जोन को काउंट करेंगे, कितना टाइम लगा सब डीपली मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा शांति से और गौर से देखिए। ओके 690 डेज़ के बाद उसमें ये अपसाइड का मूव आया और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिला और उसी के बाद स्टॉक में जो है हमें नॉन स्टॉप 18K तक की मूवमेंट हमें देखने मिली थी, ठीक है। ये हो गया उसका हिस्ट्री। अभी हम यहाँ पे देखेंगे 690, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 साल 2 ईयर्स हमें यहाँ पे होल्ड करना है इस स्टॉक में। और होल्ड ही नहीं करना है, SIP स्टार्ट करनी है स्टॉक में। आपका फंड अगर आपको अलाउ करता है 1 स्टॉक लेना, 2 स्टॉक लेना, 3 लेना, 5 लेना, 10 लेना, आपको जो भी आपका फंड अलाउ करता है वो उस हिसाब से आप स्टॉक में पोजीशन बना सकते हो एक लंबे समय के लिए। कितना भी टूटे हमें इसमें डरना नहीं है दोस्तों, कितना भी टूटे इसमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। अभी हम यहाँ से जो हाई लगा है वहाँ से काउंट करेंगे लो तक, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 42.30% का इसमें उस स्प्लिट के बाद एक डाउनफॉल हमें देखने मिला था, ठीक है। 42, हाँ अभी हम यहाँ पे एक राउंड फिगर हिसाब के लिए 43% का डाउनफॉल हम यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है। डाउनफॉल 43% का हमें यहाँ पे देखने मिला। अभी उसके बाद ये हम आज में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम अगेन उन्हीं 42% को यहाँ पे हम देखेंगे। ये उसने करंट हाई लगाया हुआ है 42%, 43% का करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने लो लगाया, समझ लीजिए। तो ये प्राइस आ गया हमारा 1050 रुपीज़ के आसपास। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कोरोना टाइम में इसने अभी चार्ट एडजस्ट हो चुका है, पर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे गौर से, तो अगर आप यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट करते हो, देखिए दोस्तों ये उल्टा बात हो जाएगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हो एक स्टॉक इस जोन में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, समझ लीजिए प्राइस कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। एक दिन ये स्टॉक यहाँ तक आएगा ज़रूर। जैसे ही ये स्टॉक इस जोन में ये जो लो लगा के रखे इसके नीचे आता है, आप एक क्वांटिटी ऐड कीजिए, यहाँ पे एक आता है एक क्वांटिटी ऐड कीजिए, यहाँ पे आता है एक ऐड कीजिए, इस जोन में आता है एक क्वांटिटी ऐड कीजिए, यहाँ पे आता है एक क्वांटिटी ऐड कीजिए, यहाँ पे आता है एक क्वांटिटी ऐड कीजिए। आपको कितना इस जोन में आता है एक ऐड कीजिए, इस जोन में आता है एक ऐड कीजिए। जब भी ये स्टॉक डाउनफॉल में आएगा एक क्वांटिटी आपको ऐड करते ही रहना है इस स्टॉक में, एक क्वांटिटी आपको ऐड करते ही रहना है, तब जाकर के आपको 10 साल में जो प्रॉफिट होगा तो आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे मैं इस टाइम फ्रेम को ज़रा बड़ा 1 मंथ का कर देता हूँ सीधा, और वहाँ से अगर हम देखते हैं तो कितना पॉइंट्स का हमें मूवमेंट देखने मिला है वो हम यहाँ पे देखेंगे। प्राइस तो ये जो इसने हाई लगाया है, ओके, इस हाई से करंट हाई तक अगर हम देखते हैं तो स्टॉक ने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है दोस्तों, 1864% का। ये जो गिरावट हुआ है उसको हमने छोड़ दिया, इस गिरावट को हमने छोड़ दिया। अगर उस गिरावट को भी हम यहाँ पे काउंट करते हैं, एग्जैक्टली गिरावट के ऊपर तो हम बाइंग नहीं कर सकते, पर फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो 3344% का तो हम यहाँ पे सिर्फ काउंट करेंगे। 1800% का कुछ था ना, उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ से अगेन ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा प्राइस, ओके, 1864% का रिटर्न इसने 10 साल में हमें निकाल के दिया। और साथ ही में जो डिविडेंड मिला है इस 10 साल में, हाँ 10 ईयर्स में, वो अलग, स्टॉक का मूवमेंट जो मिला वो अलग, ठीक है। 10 साल को अगर हम 1864 से हम यहाँ पे करते हैं, 1864 10 साल, तो आपको कितना परसेंट का रिटर्न मिलता है पर ईयर आपको मिलता है 186% का। और मैं आपको कितना बोल रहा था, 15% का भी आप पर ईयर रिटर्न निकाल लेते हो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर, तो 10 साल में आप बहुत बड़ा अमाउंट लेकर के जाते हो स्टॉक मार्केट से। जैसे कि मैं भी यहाँ पे बता दूँ, सॉरी,
यहाँ पे कितना होता है 150%। और ये स्टॉक हमें कितना दे रहा है दोस्तों, स्टॉक कितना दे रहा है, स्टॉक आप देख सकते हो पर ईयर हमें निकाल के दे रहा है 186.4% का रिटर्न। बट उसके लिए आपको रुकना है 10 से 20 साल। आप जितना लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे उतना ये रिटर्न आपको ज़्यादा मिलते जाएगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट जो कहते हैं वो आपको यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। अगर आप देखोगे तो मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, थोड़ा और डीपली में बताता हूँ, रुकिए। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे एक चार्ट को सेट किया हुआ है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। हमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न में कितना मिल रहा है, 2116% का रिटर्न। और वहाँ पे चार्ट में हमें कितना मिल रहा था दोस्तों, 1864% का रिटर्न। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये जो मूवमेंट आया हुआ है दोस्तों, ये इसे बोलते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, इसे बोलते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर आप रुकोगे किसी भी स्टॉक में, इस स्टॉक में, तो आपको ज़रूर बेहतर प्रॉफिट होगा। और 2012 से लेकर के 2022 तक का यहाँ पे अपडेट दिखाया गया है दोस्तों मेरी तरफ से। और यहाँ पे अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा ऐसे सेट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आया है, सिर्फ 84% का रिटर्न। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ 84% दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे 84% मत देखिए। यहाँ पे 2 बार उसने स्प्लिट दिया है। एक बार उसने दिया है 1000 स्टॉक को 1072 स्टॉक, और इस बार दिया है एक स्टॉक को 10 स्टॉक। तो देखिए कितना बड़ा रिटर्न यहाँ पे उन लोगों ने जनरेट किया है। जिन्होंने लॉन्ग टर्म में होल्ड किया है वो यहाँ पे 84% के रिटर्न में नहीं, तो बहुत बड़े रिटर्न में बैठे हुए। यहाँ पे आपको हालांकि 84% दिखाई दे रहा है, यहाँ से इस जोन से लेके यहाँ तक, है ना, ये जो जोन बना हुआ है इस जोन से लेके यहाँ तक। तो ये जो वेट किया है उन लोगों ने, उनको सिर्फ यहाँ पे 84% में बहुत बड़ा रिटर्न मिल रहा है। और जब इस बार ये स्टॉक, इस बार ये जो आपको डाउनफॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो इस जोन का चार्ट में आपको टॉक कर रहा हूँ, इस बार जब ये स्टॉक भागेगा ना, तो ये जो लेवल बना है इस लेवल को भी तोड़ देगा और उसके ऊपर मूवमेंट करेगा। और जिन्होंने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है उनको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ये स्टॉक उन लोगों के लिए दोस्तों जिनको ज़्यादा फंडामेंटल के बारे में, ज़्यादा टेक्निकल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन लोगों के लिए ये स्टॉक मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार स्टॉक है, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, लंबे समय के लिए बैठे रहिए और अपने बच्चों के लिए ये स्टॉक को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों के लिए ये स्टॉक को छोड़ दीजिए, जो कि आपको बहुत शानदार रिटर्न देगा। अगेन मैं आपको बता दूँ, अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 1733 का कुछ, या फिर 48 का ऐसा कुछ चल रहा है दोस्तों। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो आप 1736 चल रहा है। अगर आप इसको 10 साल होल्ड करते हो तो यही पैसा आपका 17,360 रुपये बन जाएगा। साथ ही साथ में आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो अलग। और बैंक आपको कितना देता है रिटर्न वो आप खुद जा करके देख सकते हो। और यहाँ पे काउंट कर लीजिए, यहाँ पे आपको कितना गुना रिटर्न मिल रहा है, और साथ ही में शेयर का डिविडेंड भी आपको मिलता ही रहेगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये व्यू आपके लिए लेके आया हूँ जो प्राइस पे मिला है। देखिए दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, जो स्प्लिट हुआ था 2012 में, वहाँ से भी अगर आप देखोगे इस चार्ट के ऊपर भी मैं आपको शो करवा दूँ। चलिए, यहाँ से भी अगर आप गौर से देखोगे तो स्टॉक में 14 से 15% का डाउनफॉल हमें देखने मिला हुआ था दोस्तों। और उस चार्ट में हमने देखा था तो उस चार्ट में 40% का हमें डाउनफॉल देखने मिल रहा था। कितना, 40% का। तो डाउनफॉल जब भी स्टॉक में आएगा तो उससे डरना नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी समझ के उसको कैच कर लेना और क्वांटिटी ऐड करते रहना लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए। तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के स्टॉक देगा। मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ और बहुत सोच समझ करके ये बात आपको बता रहा हूँ दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त स्टॉक आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। उस सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। काफ़ी अच्छे बेहतरीन मुनाफा कुछ इस तरह से हम काम करते हैं, यही हमारे काम करने का तरीका। अगर आप चाहते हो मेरे साथ जुड़ना और बेहतरीन प्रॉफिट करना तो जुड़े रह सकते हो, बने रह सकते हो। थैंक यू सो मच। और अगर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी इस जो मार्केट चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए, समझ लीजिए निफ्टी का चार्ट है। ये जो मार्केट चल रहा है या फिर किसी भी स्टॉक का, कोई स्टॉक आपको बीच में ही ना आपको 30% का रिटर्न निकाल के देंगे, कोई स्टॉक आपको 10% का रिटर्न निकाल के देंगे। तो वो स्टॉक में भी आपको ट्रेडिंग करना है, इसमें नहीं, वो स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, थोड़े टाइम के लिए वेट करना है, प्रॉफिट लाया निकल ली। पर कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं बजाज फिनसर्व जैसे, जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करके उन स्टॉक को बस होल्ड करके रुकना है लंबे समय के लिए। बस कुछ उन्हीं स्टॉक में से एक स्टॉक है ये बजाज फिनसर्व, तो उसको होल्ड कीजिए। कोरोना के टाइम में दोस्तों ये स्टॉक मिल रहा था 4,000 रुपये में, और 4,000 रुपये से लेकर के ये गया था, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कितने प्राइस तक गया हुआ था। ये देखिए कितने प्राइस तक गया था, 4,000 रुपये का स्टॉक कितना गया था, 18,658 रुपये तक इसने मूवमेंट दिखा था। और कोरोना में उसने क्या लो लगाया था, 4,000 रुपये के आसपास ही लगा था, मुझे अच्छे से याद है। ये देखिए 4,400 के आसपास उसने लो लगाया था 2020 में। और उसके बाद उसने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है, होगा, उसने कितना रिटर्न निकाल के दिया है दोस्तों, कितना अपसाइड का मूव दिया है, 328 पॉइंट का अपसाइड का मूव है यहाँ से सिर्फ 2 साल में दिखाई दे रहा है। और जिन्होंने यहाँ पे 2012 में इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें कितना रिटर्न मिला होगा वो मैं यहाँ पे दिखाना पसंद करूँगा।
यहाँ से सही से मैंने प्राइस को एडजस्ट नहीं किया है दोस्तों, जहाँ पे मिला वहाँ पे कर दिया, फिर भी आप देख सकते हो 4000% का उसने रिटर्न निकाल के दिया है। तो लंबे समय में काफ़ी कभी भी आपको लॉस नहीं देगा, बहुत ही शानदार प्रॉफिट देगा। मैं स्टॉक में पर्सनली मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मैंने स्टॉक में 2020 में भी किया था। अब इस डाउनफॉल में ये जो स्प्लिट हुआ है उसमें मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। अगेन जो प्राइस पे मुझे मिला हुआ है उस प्राइस के आसपास 50, 100, 1000 रुपये भी आसपास आता है तो मैं उसमें और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा और मेरी बच्चे के लिए उसको छोड़ दूंगा। मेरी बेटी है अभी 5 साल की, कम से कम 15 साल, 20 से 22 साल की जब वो हो नहीं जाती तब तक मैं स्टॉक को होल्ड करूंगा। तो ये मेरा पर्सनल व्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था, मैंने शेयर कर दिया। अगर आपको कुछ बातें समझ में आई हो, अगर सही लगे हो, अच्छी लगे हो, ये बातें मैंने बता रहा दोस्तों आपको कि आप आज 1 लाख इन्वेस्ट कीजिए, 10 साल के बाद वो सीधा हो जाएगा आपका 1 CR। ये छोड़ दीजिए, इस बात को छोड़ दीजिए। आप जितना इन्वेस्ट करोगे ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है। एक स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको देगा 10 गुना रिटर्न। तो ये सिंपल सी बातें मैंने बताना जरूर समझा। तो अगर आपको सही लगे और अच्छा लगे तो स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कीजिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जुड़े रहे, बने रहे मेरे साथ। काफ़ी अच्छा बेहतरीन मुनाफे। थैंक यू सो मच।